बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर रात के ये आई कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई और वो हुई अडयाला जेल से। जेल के अंदर से गिरफ्तारी हुई डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की, जिस पर इल्ज़ाम ये लगा कि वो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे। ये खबर आप तक पहुंच चुकी है। हमने आपके साथ डिस्कस करना है कि इसके पीछे असल वजह क्या है और गिरफ्तारी के बाद की सिचुएशन क्या है। असल खबर एक गिरफ्तारी है या गिरफ्तारियां कुछ और भी हैं। अब तक इमरान खान के खिलाफ कौन कौन सी अहम गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्या डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की गिरफ्तारी के बाद इल्ज़ाम जो लगा है इमरान खान के खिलाफ कुछ सबूत सामने आ सकते हैं या नहीं, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर तो जो गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की, उन पर इल्ज़ाम ये है कि ये इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे हैं, अडयाला जेल में पैगाम रसानी करते रहे हैं। तफ्तीश में कुछ अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाक़या, बड़ा तारीख़ी लम्हे का तारीख़ी वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि क्या वाकई ये मोहम्मद अकरम साहब इमरान खान की सहूलतकारी कर सकते थे या कर रहे थे। वाकया कुछ यूँ है कि जिस दिन साइफ़र का तारीख़ी केस साइफ़र उसका फ़ैसला सुनाना जाना था, जिस दिन उस दिन लीगल टीम के एक वकील साहब ने कागज़ और पेपर दिया खान साहब को और कहा कि मुझे इस पर ऑटोग्राफ दे दें। खान साहब ने उस पेपर पर ऑटोग्राफ दिए और जब पेपर वापस करने लगे तो खान साहब के हाथ से पेपर इन डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल साहब ने छीन लिया। उस पेपर के टुकड़े टुकड़े किए और वो पेपर अपनी जेब में डाल दिया। खान साहब ने कहा कि क्या अब इसकी भी इजाज़त नहीं, तो मोहम्मद अकरम साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वाक़या मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कमर बेकन साहब के ट्विटर अकाउंट से। अच्छा, जो बंदा इस हद तक जा सकता है, कोई पैगाम नहीं था, कोई इंटरव्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्या था कि ऑटोग्राफ थे और वो भी पेपर छीन कर टुकड़े टुकड़े करके अपनी पॉकेट में डाल लेता है, तो आपने खुद अंदाज़ा लगाना है, बल्कि कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि क्या ऐसा बंदा इमरान खान की सहूलतकारी कर सकता है और कोई पैगाम रसानी कर सकता है। बहरहाल अब बात कुछ और है। तफ्तीश में जो अब तक की तफ्तीश है, जो इतलात आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि मज़ीद कुछ लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया है, दो और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और कुछ व्हाट्सएप नंबर्स जो बैरून मुल्क के व्हाट्सएप नंबर्स थे, उन पर व्हाट्सएप जो इंस्टॉल की गई थी, चल रही थी, वो उसको भी तहवील में और उसकी भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। ये भी इतलात के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हो चुका है। लेकिन हमने देखना है कि क्या इस गिरफ़्तारी से इमरान खान के केसेस पर या इमरान खान की सियासत पर कोई फ़र्क पड़ सकता है या नहीं। थोड़ी सी बैक हिस्ट्री देखते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले गिरफ़्तार हुए थे शहबाज गिल साहब। जब शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए तो इमरान खान के मुखालफिन ने रोला डाल दिया, मीडिया सेल्स ने, एक मखसूस ग्रोह जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 24 घंटे बोलता रहता है, लिखता रहता है, उन्होंने रोला डाल दिया। शहबाज गिल गिरफ़्तार हो गया, इसने बड़े राज उगल दिए हैं, अब तो इमरान खान क्या नहीं बच सकता। शहबाज गिल आ गया, वापस आ गया, अमेरिका चला गया, इमरान खान अपनी जगह पर। उसके बाद जो बड़ी टर्निंग पॉइंट था वो था बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज साहब। मलिक रियाज के दफ्तर पर छापा पड़ा, रेड पड़ा, जो रिकॉर्ड था वो अपने कब्जा में ले लिया गया फोर्सेस की तरफ से, और फिर कहा कि मलिक रियाज अब गिरफ्त में आ चुके हैं, मलिक रियाज ने बड़े राज उगल देने हैं, इमरान खान तो गया, अब कुछ नहीं बचने वाला। फिर भी कुछ ना हुआ। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दफ्तर पर, मरकजी दफ्तर पर इस्लामाबाद में रेड हुआ, सारा दफ्तर सील किया, दफ्तर का सारा रिकॉर्ड उठाकर अपने साथ ले गए पुलिस वाले, कंप्यूटर साथ उठा के ले गए, और फिर कहा गया कि नाकाबिले तरदीद शवाहद मिल गए हैं, ये दहशतगर्द तंजीम है, दहशतगर्दों के साथ इनके राब्ते हैं, तो अब तो इमरान खान गया, PTI ख़त्म शुद्ध और पाबंदी लग जानी है और बड़ा कुछ हो जाना। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का भी सोचा गया और बड़ा शोर मचा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। रऊफ़ हसन को गिरफ्तार किया गया, मरकजी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कहा गया कि अब तो गया,
रऊफ हसन के ताल्लुकात निकले हैं दहशतगर्द तंजीमों के साथ, और पाकिस्तान इमरान खान इसमें शामिल हैं, और वगैरह वगैरह। बड़ी एक मुहिम चलाई गई, कैंपेन चलाई गई, डिजिटल दहशतगर्दी की गई इस पॉइंट पर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अहमद वकास जंजुआ को पकड़कर उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि वो मवाद उनसे मिला है, बारूदी मवाद मिला है, लेकिन वो भी, उनकी भी ज़मानत हो गई, रऊफ हसन की ज़मानत हो गई। सईदा अरूबा कंवल को पकड़ा गया, जो सोशल मीडिया वर्कर थी, उसको पकड़कर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये 11 लाख अकाउंट चलाती है, और फिर कहा गया कि अब तो सईदा कंवल पकड़ी गई है, अरूबा कंवल पकड़ी गई है, 11 लाख अकाउंट बंद हो जाने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो ख़त्म ही हो जाना है, अब इमरान खान ख़त्म शुद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, अब नहीं कुछ बचना। अच्छा, सईदा अरूबा कंवल के बाद जो बड़ी गिरफ्तारी हुई वो हुई फैज़ हमीद की, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की। जब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई तो उस वक्त जो इमरान खान के मुखालफ मीडिया सेल है, जो एक ख़ास ग्रोह है, जो तड़प रहे थे कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक रिएक्शन आए, ये जलसे जुलूस की बात करें, ये एहतजाज करें और कहें कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, उस ग्रोह ने ये शोर डालना शुरू कर दिया कि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब यतीम हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गया है, इमरान खान तो गया, इमरान खान तो मारा गया, इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लग गया जी, इमरान खान 9 मई में पकड़ा गया, इमरान खान के खिलाफ 9 मई साबित हो गई, जनरल फैज़ हमीद वादा माफ गवाह बन गए। तो क्या हुआ, 4 से 5 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, अब तक कोई खैर खबर नहीं है जनरल फैज़ हमीद साहब की। लेकिन बात कुछ हो रहा है, जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के पीछे ना तो वो 9 मई से इमरान खान को जोड़ सकते हैं, ना ही वो 9 मई के मुकदमात में गवाह बन सकते हैं, ना ही साइफर में गवाह बन सकते हैं, क्योंकि साइफर का जो सारा का सारा मामला है वो जोड़ा जाता है जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब से, इमरान खान साहब की तरफ से। और इस हकीकत को तस्लीम भी किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में, साइफर केस की अपील में आर्गूमेंट्स करते हुए सरकारी वकील साहब की तरफ से, कि जो इमरान खान ने कहा था वो बिल्कुल ठीक ही था। तो इस तरह से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी भी कुछ काम ना आ सकी, क्योंकि जब 9 मई हुआ था उस वक्त जनरल फैज़ हमीद सर्विस में नहीं थे, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे, इस तरह से इनका कोई राब्ता भी नहीं था। लिहाजा जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी थी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनकी गिरफ्तारी भी कुछ काम ना आ सकी। तो अब एक नई गिरफ्तारी हुई मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की। अब दोबारा से एक शोर डाल दिया गया कि बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है, सहूलतकारी ख़त्म हो चुकी है, अब तो इमरान खान तनहा रह चुके हैं, नए शवाहद सामने आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे भी कुछ नहीं होना। अगर वो सहूलतकारी कर रहे थे, शवाहद मौजूद हैं, तो उनको सज़ा होनी है, इमरान खान का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक तफ्तीश में या जो हकाइक सामने आए हैं वो ये हैं कि बैरून मुल्क व्हाट्सएप नंबर भी था, एक इंस्टॉल था, उसके कुछ शवाहद मिले हैं। इनके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के अलावा कुछ 2-3 और ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, उन पर भी शक व शुबहात हैं। और इमरान खान साहब का जो सेल है उसकी निगरानी मज़ीद बढ़ा दी गई है, कड़ी निगरानी बढ़ा दी गई है। ये वैसे मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं अभी तक के अब यूँ हुआ है कि हर हफ्ते वो चेंज हुआ करेगी सिक्योरिटी एहलकार बढ़ा दिए गए हैं, हसास इदारों के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर तैनात। तो ऐसी अफवाहें फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन इससे इमरान खान के विजन को, नज़रिए को, मकबूलियत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि मकबूलियत बढ़ती जानी है। अब तक के लिए इस गिरफ्तारी की यही अपडेट्स हैं, इसके बाद अगर कुछ सामने आएगा तो ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह।